ओम शांति। स्वयं भगवान निराकार परम पिता परमात्मा शिव भारत भूमि पर अवतरित हुए। दादा लेखराज के तन का आधार लेकर उन्हें ब्रह्मा नाम दिया और ब्रह्मा मुख द्वारा पहली ब्रह्मा मुख वंशावली संतान बनाया राधा को। राधे जो आगे चलकर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी बनी। तो बाबा ने साकार में यज्ञ के आदि में मम्मा को अनेक रहस्य बताए, आपस में मधुर वार्तालाप की और उन वार्तालापों में बाबा ने अनेक भविष्य की बातें बताई जो हम ब्राह्मणों के लिए मधुबन घर से विशेष सुनना बहुत जरूरी है और हमें मालूम होना चाहिए। तो आज उन्हीं मधुर वार्तालापों का मनन चिंतन करेंगे, सुनेंगे, जो साकार में मम्मा बाबा की मध्य हुई। बाबा कहते ऑलमाइटी पिता की बेटी राधे से मधुर वार्तालाप। पहली बात बाबा बोले, बेटी श्री राधे, देखो तेरे सम्मुख कौन आया है। कितनी बड़ी ताकत तुम प्राणों से बातचीत कर रही है। मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो। आने वाले की पोजीशन, साथ में खुद की पोजीशन अथवा पद को भी पहचान सकते हो। दूसरी मधुर वार्तालाप में बाबा कहते, हे राधे बेटी, इस विराट ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला खुद रचना का मालिक है, अवश्य वही तो चलाएगा। वह चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को रोककर फिर शुरू कर सकता है, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य से आना पड़ता है, कर्तव्य से चलना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार और जो ना जाने वह अनजाना जाननहार। तीसरी बात बाबा बोले, बाबा कहते, बेटी श्री राधे, मैं अंत में आसुरी संप्रदाय का विनाश कराने अर्थ कालों का काल स्वरूप धारण करता हूँ और अपने प्रिय देवी वत्सों की विजय करने अर्थ लाइट ड्रेस पहन मीठा मनोहर मन श्री कृष्ण तेजस्वी रूप दिखाता हूँ। चौथी मुलाकात, मधुर मुलाकात में बाबा बोले, हे यज्ञ माता, प्रिय वत्सों को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूँ तो मेरे अति प्रिय वत्सों के लिए इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ। तेरा पिता चाहता है कि अपने बेगर प्रिय वत्सों को प्रिंसेस और प्रिंस बनाऊं, परंतु पिता जानता है कि वत्सों को यह कठिन मार्ग भी अवश्य तय करना है, क्योंकि इसी में ही खुशी समाई हुई है। यह गोपनीय ज्ञान है। ऐसे गुप्त ज्ञानी ही अनासक्त योगी ही अनासक्त सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी वार्तालाप में बाबा कहते, हर एक आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण कर लेवे, जो सहज उन परीक्षाओं को पार कर सके। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही बन जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो करके रहना है। छठवीं वार्तालाप में बाबा कहते, मेरे अति प्रिय वत्स, याद में तो सभी बैठते हैं, परंतु अभी तक उस लाइट का तेज मेरे बदन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होवे, तब उनकी तपस्या का तेज मेरे बदन में आएगा। फिर हर एक को संपूर्ण लाइट उनों में प्रवेश हो जाएगी।
उस समय फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। हर एक को अपने निश्चय ऐसे स्थिर में रहना है जो मैं भी उतारूं तो भी उतर ना सकूं। हर एक प्रिय वत्स सदा अपनी ही ज्ञान मस्ती में रहे। 7वीं मधुर वार्तालाप में बाबा कहते, हे शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान योग बल में और मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना चाहिए। हर एक शक्ति को अपनी एकरस ईश्वरीय दृष्टि से सबको निहाल कर अपने मधुर वीणा से वश कर पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है जो इस अंत के समय में डेविल वर्ल्ड को समाप्त कर डीटी वर्ल्ड में हमको ले जा रहा है। 8वीं वार्तालाप में बाबा कहते, हे यज्ञ माता, अभी हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सा दृश्य स्थैर्यम रहनी चाहिए, तभी अंत सूक्ष्म प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे और अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। 9वीं वार्तालाप में बाबा कहते, हे बेटी, शक्तियों की वह अंत समय की सीन कैसी होगी। एक एक शक्ति ज्ञान हथियार से सजी हुई होगी। चतुर्भुज स्वरूपधारी बन, एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, तीसरे हाथ में पद्म और चौथे हाथ में शंख ले उपस्थित हैं। ऐसे चारों तरफ की पावर्स आसुरी शक्तियों को खल्लास कर रही है। यह चतुर्भुज स्वरूप मेरे और मेरे वत्सों बगैर अन्य किसी का नहीं दिखाया है। 10वीं मधुर मुलाकात में बाबा कहते, ओहो बेटी, मेरे द्वारा ही यह सब साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। बस सिर्फ यह विचार करो कि जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वत्सों के सम्मुख आया है, पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। 11वीं मधुर वार्तालाप में बाबा कहते, बेटी राधे, इस आवाज का सार है शांत, अर्थात अंतर्मुख हो जाओ। अंतर्मुख होने से भीतर में एक अति सूक्ष्म सुख की महसूसता होगी। देखो, आपका पिता भी बच्चों को सिखलाने अर्थ अंतर्मुख रहता है। यह नेचुरल है। जब बहुत सर्विस की जाती है तो अंतर्मुख अवस्था में रहने की खींच उत्पन्न होती है। अब ज्ञान मुरली सुनने और सुनाने वाले दोनों ही अंतर्मुख हो जाओ। अभी दर्दनाक आपदाओं का समय बिल्कुल नजदीक आ पहुंचा है, इसलिए जल्दी अंतर्मुखता की भट्टी में रहे योग रूप अर्थात सूक्ष्म अव्यक्त रूप बनते जाओ। 12वीं वार्तालाप में बाबा कहते, इस प्रकृति की आकर्षण से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास करो जो किसी भी आपदा के समय बिना तकलीफ सहज रूपी इस पिंड अर्थात शरीर से निकल जाओ, जिससे डिफिकल्टी ना लगे। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए ही यह वैल्यूबल सुहावना समय मिला हुआ है, जिसे जरा भी व्यर्थ नहीं गंवाना, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ेगा। 13वीं वार्तालाप में बाप दादा कहते, तुम पुरुषार्थी के सामने अभी ऐसी अनेक बातें आने की मौसम है, क्योंकि अभी तुम ज्ञान की ऊंची सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो माया के विघ्न भी सामने जरूर आएंगे, मगर तुम्हें एक रस ईश्वरीय अवस्था में स्थित रहना है। तो हर एक पुरुषार्थी बच्चे अपने से पूछो, मैंने कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त की है?
प्रकृति पर जीत प्राप्त की है। ऐसे जीते हुए को किसी समय की भी कोई लहर अथवा माया का तूफान हिला नहीं सकता। नेचुरल 5 तत्वों भी उनका कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ, ऐसी अमर शुद्ध आत्मा बने हो। अब बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते, हर एक अपने से पूछो, मैं ऐसी मौलाई मस्ती में रहता हूँ जैसे तुम्हारा बाबा अथॉरिटी से कह सकता है, वैसे तुम बच्चे भी ऐसी ताकत में खड़े हो, कह सकते हो। बोलो, ज्ञान सूर्य पिता की तुम स्टार की चमक कैसी है, जो रोशनमय जग में स्टार सितारे गाए हुए हैं। तुम ही अपनी चमक से दुनिया को रोशन करते हो। ऐसे सितारे जब तुम छुप जाते हो तब दुनिया में अंधेरा छा जाता है। फिर इन 5 तत्वों को ही बार करने का मौका मिल जाता है। जब पूर्ण आप अपनी झलक दिखाएंगे तब यह 5 तत्व समझेंगे। अब मालिक सुझाव हुआ है, इस माया का भी तब तक जोर है जब तक तुम संपूर्ण बन सुजाग नहीं होंगे। 15वीं मधुर मुलाकात में बाबा कहते, तुम प्यारे बच्चों को अब इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर अपना हृदय अति शुद्ध प्योर बनाना है। ज्ञान के सभी राजों से भरपूर हो। हर एक एक्टर की एक्ट अनादि समझ देखते रहो। अंतिम वार्तालाप में बाबा कहते, देखो आपका पिताश्री जिसके आगे सभी बच्चों के अवगुण प्रत्यक्ष हैं, परंतु उसका ईश्वरीय हृदय कितना शुद्ध रहता है, जो कोई भी बात उसके चित्त पर ठहर नहीं सकती, क्योंकि पिता जानता है मेरे बच्चे आसुरी अवगुण को छोड़ देवी गुण धारण करने अर्थ परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए कोई भी अवगुण उस पिता के सागर समान चित्त पर नहीं ठहरता। जैसे सर्जन पेशेंट की व्याधि को खलास करने अर्थ निमित्त बनते हैं, वो अपने सिर पर किसी की व्याधि नहीं रखते, वैसे ही अपना पिताश्री हाईएस्ट वर्ल्ड सर्जन अपने चित्त पर किसी के अवगुण कैसे रख सकता है। तुम हर एक रतन का हृदय भी इतना निर्दोष और पवित्र होना चाहिए। अच्छा, ये थे साकार बाबा के मधुर महावाक्य जो साकार मम्मा को सुनाए थे। और यही मधुर महावाक्य में हम भाई बहनों को ड्रामा के अनेक रहस्य ज्ञात होते हैं।